नमस्कार, पहला गाँव सभी साथियों का स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने YouTube चैनल में। और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुबह सुबह से हम अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। मैं आ चुकी हूँ बाहर अपने प्यारे से पेड़ के फूल तोड़ने के लिए, मंदिर की पूजा करने के लिए। और ये बास्केट मैंने मीशो से ली थी, कितनी सुंदर लग रही है ना। तो मैं मंदिर को फूलों से सजा रही हूँ और फिर मिलती हूँ। देखो, असली मजे तो इनके हैं, मस्त करके खा रहे भाई। मैं तो चली किचन में क्योंकि मुझे भिगानी थी गेरू मिट्टी। इसको भिगा के फिर हम इसको लगाएंगे बाहर, इससे रंगोली जैसा बनाएंगे कुछ बाहर पे। और अचानक से हमारा लड्डू गुम हो गया था। सब जगह ढूंढने के बाद हमको वो मिला इसके अंदर, देख सकते हो आप। ये देखो शैतान को कैसे बैठा है। से भीग गया था तो मैं आ गई थी बाहर पे इसको लगाने के लिए। और एपर देना तो मुझे इतना अच्छा काम लगता है ना। हर दिवाली मुझे इसका ही डर था मैं कब एपर लिखूंगी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। और इसको हमारे यहाँ इससे अपने घर को सजाते हैं। ये शुभ अवसरों पे ही बनाया जाता है। जब तक गेरू सूख रहे तब तो मम्मी और मैं आ गए थे खेत में फूलों के लिए। पर इस बार तो खेत में फूल थे ही नहीं क्योंकि दिवाली जल्दी आ गई थी। जैसा कि आपने देखा ही होगा मेरी और वीडियोस में दिवाली की, जहां हम खेतों में कई सारे फूल तोड़ा करते थे। पर इस बार तो इतने, पर जितने भी हुए हैं फूल काफ़ी अच्छे हुए हैं। मैया की माला बनने के लिए तो काफ़ी अच्छे। तो चलो अब चलते हैं माला बनाने के काम में। ऐसा माना जाता है कि दिवाली की रात जब माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है तो उसी घर के दरवाजों पर रुकती है जहां आम के पत्ते और फूलों की तोरण लगी हो। तो बस मैं भी माता रानी के स्वागत के लिए हर साल दिवाली पे आम के पत्ते और फूलों की माला बनाती हूँ। इस बार तो फूल थोड़े कम है तो आम के पत्ते थोड़े ज़्यादा लगेंगे तोरण बनने में और फूल थोड़े कम लगेंगे। तो बस काम शुरू करते हैं और आप मेरे ब्लॉग को अंत तक ज़रूर देखें। हमारे उत्तराखंड में दीपावली के पर्व पर माता लक्ष्मी मनाई जाती है, वो भी गन्नों से। गन्नों से इसलिए क्योंकि शायद ऐसा बोलते हैं कि माता लक्ष्मी को गन्ने बहुत प्रिय होते हैं। तो पापा लेके आ गए थे बाज़ार से गन्ने। तो अंदर ला के मैंने इन गन्नों को काटा 3 बड़े हिस्सों में। और फिर काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई तो फिर मैंने थोड़ी सफाई कर ली। सबसे पहले कोई ऐसा बड़ा सा डब्बा ले लो, खाली सा। आप दूध का जो डब्बा होता है ना उसको भी यूज़ कर सकते हो। उसमें थोड़े खिले या चावल डाल के इतना डाल देना ताकि उसमें गन्ने अच्छे से टिक जाए। उसके बाद गन्नों को इस तरीके से बांध के उसमें फिर मखोटा बांधना है। अपने तरीके से आप बांध लेने से एडजस्ट हो जाए। फिर उनको सुंदर सुंदर जो भी आपने कपड़े बनाए हैं माता लक्ष्मी के लिए वो पहनाओ। मैंने तो यहाँ माता लक्ष्मी के लिए सुंदर सा लहंगा और गजरा और माला वगैरह पहना के माता रानी का श्रृंगार कर रही हूँ। फिर मैंने माता रानी के नकली बाल भी लगवाए। उसके बाद जो मैंने माता रानी के लिए माला बनाई थी फूलों की, तो वो मैंने बांधी। और बस फिर हमारी माता रानी एकदम रेडी थी हमारे घर में पधारने के लिए। और ये है कुछ ऐसा हमारी माता रानी का फाइनल लुक। दिवाली के टाइम ना एक काम खत्म करो तो दूसरा रेडी मिलता है। माँ लक्ष्मी बनाने का काम खत्म हुआ तो सोचा ज़रा स्टिकर भी लगा दूँ। स्टिकर लगाई थे कि याद आया अरे गेरू सूख गया होगा। तो बस अब चावल के बिस्वार से वहाँ पे एपड़ देने का काम शुरू हो गया। और कुछ ऐसा है मेरा एपड़ का डिज़ाइन। कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर आ गई थी मैं किचन में क्योंकि माता लक्ष्मी के लिए भोग भी बनाना था। तो ये भोग बनाने से पहले मैंने डाला आटा, मोटा आटा है ये। फिर डाला मैंने तेल और तेल से इसको मैंने खूब अच्छे से पहले मल दिया। उसके बाद थोड़ा अजवाइन डाला और सौंफ और थोड़ा गोला। इसमें फिर चाशनी बनाई मैंने और चाशनी से ही ये आटा मैंने गूँथा। ये बिल्कुल गीला गीला मत गूँथ देना, थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए, टाइट, ज़्यादा ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला, ऐसा आटा होना चाहिए इसका गूँथने में। और फिर इस जब आटा अच्छे से गूँथ गया तो फिर मैंने इसकी गोल गोल लड्डू जैसी बॉल बना दी। फिर गरम गरम तेल में इनको मैंने फ्राई कर दिया। तो यही थी एक सिंपल सी रेसिपी इसकी। हम इसको, मम्मी तो इसको मोदक करके भी बोलती है। मतलब ये आटे का प्रसाद जैसा हुआ माता लक्ष्मी के लिए। और ये आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट में बताना।
चलो उसके बाद फिर मैं भोग जब रेडी हो गया तो मैं तैयार हो गई। और अभी एक चीज़ और बाकी थी, क्योंकि मैंने रंगोली नहीं बनाई थी तो मैंने फटाफट से बाहर गई और रंगों को डब्बा पकड़ा। इस बार तो मेरे पास रंग भी लेना भूल गई थी मैं, तो मैंने पुराने रंग बचे हुए थे तो मैंने वही रंगों से रंगोली बना ली थी फटाफट से। ऐसी नॉर्मल सी बनाई, क्योंकि मेरे को अच्छे से रंगोली बनानी आती नहीं है। मैंने पिछली बार भी आपसे यही बोला था। तो ऐसी नॉर्मल सी रंगोली बनाई छोटे बच्चों टाइप की। फिर फटाफट से बाहर गए, दिए जलाए, क्योंकि संध्या आरती का समय हो गया था और सब कुछ रेडी हो चुका था। फिर रात की पूजा करी और आसमान में कई सारे पटाखे फूटने लग गए थे। तो ऐसा कुछ रहा हमारा दिवाली का दिन। यहाँ बैठ, मैं रुक जा यार, बैठ। पूजा करने के बाद हमारे यहाँ जो घर की लक्ष्मी होती हैं वो पूरे घर में खिलों से घर को पूजती है। आप देख सकते हो जैसे मेरी मम्मी कर रही है। तुम चिड़ियों खाड़ हो गया। ये रहा मेरा सज धज कर रेडी आंगन, लाइटों की चमक, फूलों की खुशबू और हर कोने में दिवाली की रोशनी। और हाँ, इतने सारे कामों के बाद टाइम मिला खाने का। खाने में था पूरी पनीर रायता। तो यही था मेरा आज का फेस्टिवल व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली टू ऑल।